मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। मध्य प्रदेश में भागलपुर नाम के एक गांव, एक ऐसा गांव जहां अंधेरा होने के बाद कोई भी पुरुष अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। और इसकी वजह थी उस गांव में आतंक और दहशत फैलाए हुए एक खतरनाक चुड़ैल स्त्री। शाम के सूरज ढलने के बाद उस गांव में सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। अगर रात के समय कोई भी मर्द उसकी नजर में आ गया, वो उसको दबोच के अपने साथ ले जाता था। और अगले दिन उस पुरुष की शरीर को गांव के किसी जंगल या तालाब के किनारे पाया जाता था। और इसी कारण कोई भी पुरुष रात के समय बाहर नहीं निकलता था। और यदि कोई घर से बाहर निकल आया तो समझ लो उसका वस्त्र के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। हर आधी रात को वो दुल्हन की वेश में गांव के सभी घर के दरवाजे पर खटखटाने लगता था। और वो हर उस शख्स के नाम लेके पुकारता था जिसे उसे शिकार करना हो। उसकी नशीली और मधुर आवाज में इतना रस भरा था कि वो बुलाते ही कोई भी मर्द बाहर निकल आए। ऐसा कोई मर्द ना हो कि स्त्री की रसीली और कोमल आवाज को नजरअंदाज कर सके। इतनी प्यार और कोमल से बुलाती थी कि सोते हुए बंदे भी दरवाजा खोल के बाहर आ ही जाते थे। और बाहर आते ही दबोच के अपने साथ ले जाता था। प्रमाण के तौर पर छोड़ जाती थी उस पुरुष के वस्त्र जो जमीन पर पड़ा हुआ मिलता था। बहुत दिनों से चलता आ रहा था यह सिलसिला। भागलपुर गांव एक चुड़ैल की कब्जे में हो चुकी थी। और देखते देखते उस गांव के सभी पुरुष एक एक करके गायब हो रहा था। गर्मियों की छुट्टी पर राकेश अपने चाचा के घर घूमने आ रहे थे। उसके चाचा के नाम था मोहनलाल पंडित, जो इसी गांव के निवासी है। राकेश दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। राकेश के चाचा मोहनलाल को जब पता चला कि राकेश आने वाले हैं तो उसे पहले ही सावधान कर दिया था कि अंधेरा होने से पहले गांव में आके दाखिल हो। राकेश थोड़ा आधुनिक किस्म का था। ज्यादा पढ़ाई लिखाई के कारण वो इन भूत प्रेतों पर ज्यादा विश्वास नहीं करता था। चाचा के कहे अनुसार वो सूरज ढलने से पहले ही भागलपुर पहुंच गया था। गांव में घुसते ही उसकी नजर एक घर की दीवार पर लिखी चेतावनी पर पड़ी, जहाँ लिखा था, ओ स्त्री कल आना। वो जब अपने नजरें चारों तरफ घुमाई तो सबकी दीवार पर वही बात लिखी थी, ओ स्त्री कल आना। ये सब देखकर राकेश हंसने लगा और हंसते हुए बोलने लगा कि यार लोग रहते हैं यार, अभी भी इन अंधविश्वास पर जीता है। वो इन बातों को नजरअंदाज करते हुए एक मुस्कुराहट लेके वो आगे बढ़ने लगा। तब दूर से देखा कि मोहनलाल जी उसके इंतजार में खड़ा है। अंधेरा होने ही वाला था तो राकेश घर में घुसते ही उसके चाचा ने दरवाजा बंद कर दिया। रात के करीब 9 बज रहे थे। सब लोग एक साथ खाना खाने के लिए बैठ रहा था। और तभी अचानक दूर से किसी महिला की रोने की आवाज आई। अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो एक ही जीने का सहारा था। ऐसी दर्द भरी शब्द राकेश और उसके चाचा के कान में आकर पहुंचे। चिंतित होकर उसके चाचा तब बोलने लगे, पता नहीं आज फिर किसकी सुहाग गुजरने वाला है। खाना खाते हुए राकेश बोल पड़े, क्या चाचा, क्या अभी भी स्त्री का आतंक इस गांव से नहीं गया? और कितने दिन जियोगे ऐसे? आखिर कौन है ये स्त्री? उसके चाचा गहरे सांस फैलाते हुए बोलने लगा, था तो हमारे जैसा ही आम एक गरीब परिवार की लड़की, लेकिन क्या करे, सब कर्मों का फल है। आज से करीब 150 साल पहले की बात है। एक लड़की जो बहुत ही गरीब परिवार से था, जिसका नाम था नेवती। बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ उसे छोड़कर चल बसी। उसके पिता ने ही उसको पाल पोस कर बड़ा किया। 18 साल की उम्र में आकर वो अपने पिता को भी खो बैठी, जिसकी बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते थे। उसका जवान हुस्न, नीले आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नजर अक्सर उस पर रहती थी। बहुत सारे मर्दों ने कोशिश की थी उसको अपना हवस का शिकार बनाने को,
लेकिन वो कभी किसी मर्द को अपने जिस्म को तराशने का मौका नहीं दिया था। उसके आकर्षणीय रूप से पूरे गांव के मर्दों को वो दीवाना बना चुका था। इसी गांव के जमींदार का एक बेटा था जिसका नाम था शशिधर। नेवती के पिता अचानक गुजर जाने के बाद जमींदार ने तय किया अपने बेटे के साथ नेवती की विवाह रचाने को। जमींदार ने उसे पुत्र वधू के रूप में अपने घर में लाने का फैसला किया। अपने पिता के इस फैसले से शशिधर भी बहुत खुश थे, क्योंकि गांव के सबसे खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होने जा रही थी। और उस तरफ नेवती भी बहुत खुश था, क्योंकि वो जमींदार के घर जाने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस रात गांव के सभी घरों में दिया जलाकर दिवाली के त्योहार मनाया जा रहा था। गांव के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि आज जमींदार के बेटे का शादी था। पूरा गांव धूमधाम से सजी हुई थी। फिर उसी रात 4 मर्दों ने नेवती को अगवा करके जंगल के एक टूटे फूटे मकान में लाकर कैद कर दिया। वो चारों सिर्फ नेवती के जिस्म के भूखे थे। एक तरफ शादी का मंडप सजी हुई थी और दूसरी तरफ वो 4 भूखे शेर नेवती के जिस्म का शिकार कर रहे थे। उन हवस के पुजारियों ने 2-3 दिन तक लगातार उसके ऊपर अत्याचार किया। सबके भूख मिटने के बाद उसके शरीर को नोच नोच के हलाल कर दिया। वो बेचारी तड़पती रही, चिल्लाती रही, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। फिर उन दरिंदों ने उसके ऊपर तेल छिटक कर उसी घर में उसको जला डाला। उसकी शादी और नए जीवन सजाने के ख्वाब भी उसी आग में जलकर राख हो गए। नेवती की वही रूप और उसकी सुंदरता उसके मौत का कारण बन गया। फिर अगले दिन उसकी आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर उन 4 कातिलों को दर्दनाक मौत देती है। इतने पर भी उसकी आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने भी उसके गुमशुदा होने पर कुछ नहीं किया था। और तभी से शुरू हुआ स्त्री का आतंक जो आज तक चले आ रहे हैं। उन चारों की घिनौने हरकतों की परिणाम अब पूरे गांव को चुकाना पड़ रहा है। हर दिवाली पर अपने बदले की आग और गुस्से को लेकर आता है और पूरे गांव को तबाह कर देता है। पता नहीं ये कब तक चलेगी। दोस्त, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट में अवश्य बताना। और इस कहानी के दूसरे भाग देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।